Hello students, today we are going to discuss about realization account. This is second video of realization account. In first video, we discussed all about theoretical concept of realization account. And in this class, we solve practical problem related to realization account. So first problem on your screen. Balance sheet of firm as at 31st March 2020. आपको बैलेंस शीट दे रखी है फर्म की। अब हमें कई बार एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है या रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। 2019 के तो क्वेश्चन पेपर में भी ये एरर आ गई थी कि क्वेश्चन रियलाइजेशन अकाउंट का स्टेटमेंट दे रखा था क्वेश्चन में, और जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो रिवैल्यूएशन अकाउंट की थी। अब उसका जैसे भी ग्रेस मिला या नहीं मिला वो अलग मैटर है, लेकिन कई बार ऐसी जो कन्फ्यूजन होती है वो फेस करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को। तो आपको ये चीज चेक करना है कि आपको स्टेटमेंट में ऐसा क्या देखने को मिलेगा कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी पार्टनरशिप में चेंज होता है, कोई पार्टनर एडमिशन लेता है या रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या हम P&L रेशियो में कोई चेंज करते हैं, मीन्स इफ देयर आर चेंज इन पार्टनरशिप, तो उस टाइम हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। मीन्स अपने एसेट्स और लायबिलिटी को हम रिवैल्यू करेंगे। बट नाउ सिचुएशन इज डिफरेंट। नाउ इट इज रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन मीन्स सेल करना, उसको एसेट्स और लायबिलिटी को सेल करना है। और सेल कब करेंगे? जब हमारा फर्म बंद हो चुका है। तो ऐसी अगर आपको स्टेटमेंट मिले क्वेश्चन में कि फर्म बंद हो रही है और अपनी एसेट्स और लायबिलिटी को हम सेल कर रहे हैं, तो उस केस में आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, न कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। ठीक है। और जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है तो बैलेंस शीट कभी नहीं आती। आप इस चीज को नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारा फर्म बंद हो चुका है। रियलाइजेशन अकाउंट के साथ में कभी बैलेंस शीट नहीं आती। बहुत सारे स्टूडेंट बना आते हैं अपने हिसाब से, अब वो मुझे समझ में नहीं आता कैसे बनाते हैं, बट वो आती नहीं है। ठीक है ना। क्यों नहीं आती? उसका रीजन यही है कि हमारी फर्म क्या हो चुकी है? क्लोज हो चुकी है। जब फर्म क्लोज हो चुकी है तो उसका बैलेंस शीट आने का तो कोई रेलेवेंस ही नहीं है। ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट का। स्टूडेंट्स, मैं आपको हर बार बोलता हूं कि पहले आप अकाउंट बनाना सीखिए। अकाउंट के थ्रू जर्नल एंट्री बनाना बहुत ईजी रहता है, और रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन के जो मैक्सिमम चांस है वो अकाउंट बनाने के आते हैं, नहीं कि जर्नल एंट्री के आते हैं। अगर जर्नल एंट्री के आ भी गए क्वेश्चन में तो आप उसको अकाउंट बनाइए और फिर उसको फॉरवर्ड कर दीजिए जर्नल एंट्री में। आपको 2 या 3 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। तो मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट ही पढ़ाऊंगा। अगर आपको जर्नल एंट्री पूछे क्वेश्चन में तो आप उस एंट्री को वहाँ से पिक करके उसको एंट्री में कन्वर्ट कर दीजिए, वो सिंपल है। तो चलिए हम करते हैं आज की प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। बैलेंस शीट ऑफ ए फर्म एज एट 31 मार्च 2020। अब हमें क्या करना है? एक एक चीज का एनालिसिस करना है कि कौन से आइटम कहाँ जाएगी। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, 4 अकाउंट बनाए जाते हैं। कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं? पहले बनाया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट, फिर बनता है पार्टनर का लोन। अगर कोई पार्टनर ने लोन ले रखा है या दे रखा है तो उसका अकाउंट बनाएंगे। फिर बनाया जाता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में बनाया जाता है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट एक तरह से हमें क्वेश्चन को इंश्योर करता है कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। अगर कैश अकाउंट मैच हो गया, कैश का बैलेंस मैच हो गया, तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन सही है कुछ हद तक। ठीक है। तो ये आपको करना है। अब बैलेंस शीट की जो भी ट्रांजैक्शन है हम उसको चेक करेंगे और देखेंगे कौन से अकाउंट में जाएगी इस चारों में से। तो चलते हैं नंबर वाइज। पहले एक्स कैपिटल, लायबिलिटी साइड उठाइए। एक्स कैपिटल आपको बताइए कौन से अकाउंट में जाएगी। इसका जब पर्सनल अकाउंट बनेगा, स्पेशल अकाउंट, तो ये कैपिटल अकाउंट में जाएगी। वाई भी अपने कैपिटल अकाउंट में जाएगी, जेड भी अपने कैपिटल अकाउंट में। सन्ड्री क्रेडिटर, देखो
इन 3 अकाउंट को चेक कीजिए, पार्टनर लोन, पार्टनर कैपिटल और कैश या बैंक। इन तीनों में जाएगी क्या? क्रेडिटर। तीनों में नहीं जाएगी, तो फिर किस में जाएगी? रियलाइजेशन में। प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस काउंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, हमने पढ़ के आए थे लास्ट क्लासेज में। डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किस में किया जाता है? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो सिंपल सी बात है, ओल्ड पार्टनर तो जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इफेक्ट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगी, ये भी कैपिटल अकाउंट में जाएगी, ये भी कैपिटल अकाउंट में, ये रियलाइजेशन अकाउंट में और ये कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब आइए एसेट साइड में, फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज, क्या ये पार्टनर का लोन है? क्या ये पार्टनर की कैपिटल है? क्या ये कैश है? कोई नहीं है, तो कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन में। इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन में। तो आप स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन करिए। अब देखो, लोन टू वाई, चेक कीजिए वाई पार्टनर है या नहीं है। एक्स, वाई एंड जेड 3 पार्टनर है, तो इट मीन्स ये पार्टनर के लोन अकाउंट में जाएगी। और कैश एट बैंक आपको पता है कि कौन से अकाउंट में जाएगी? कैश अकाउंट में जाएगी। कैश कह दो या बैंक कह दो, एक ही बात है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि हमारी बैलेंस शीट की जो आइटम्स है वो कौन से अकाउंट में जाएगी। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब आप इसके एडजस्टमेंट पढ़ोगे। द फर्म वाज डिजोल्व, डिजोल्व मीन्स क्या हो गया? बंद हो गई। इट मीन्स यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा और ये 4 अकाउंट आपके बनेंगे। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2020 X took the investment at a value of 1,90,000. Cash realized was freehold property 9 lakh, sundry debtor 90,000, stock 140, creditor were paid at a discount of 5%, realization expenses were 20,000। ये हमें डिटेल दे रखी है। अब आपको करना क्या है, मेरे साथ साथ चलिए। आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। चाहिए आप आज की क्लास लगा के टफ से टफ क्वेश्चन उठा लेना बुक से, आप उसको 90% क्वेश्चन को सोल्यूशन कर दोगे। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। आप इसके करिए चारों के अकाउंट इसके साथ स्टार्ट कर दीजिए। चारों के चारों अकाउंट एक साथ स्टार्ट करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। ठीक है, तो जैसे एंट्री आते रहेगी हम उसको ट्रांसफर करते रहेंगे। पहला हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। अब आपको पता है रियलाइजेशन अकाउंट की 2 साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। नेचर हमने बताई थी, इसकी नेचर भी क्या होती है? एक तरह से इसमें एसेट्स और लायबिलिटी को शेयर किया जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बना दिया। देखिए आप इसको थोड़ा सा क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। अब हम इसके नीचे बनाएंगे पार्टनर का लोन अकाउंट। पार्टनर का लोन अकाउंट एक ही है मिस्टर वाई का, तो छोटा सा अकाउंट बनेगा। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट 3 नंबर पे। आपको सीक्वेंस वाइज फॉलो करना है। ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट थोड़ा बड़ा अकाउंट है तो थोड़ा सा इसका स्पेस बड़ा रखेंगे। 3 पार्टनर एक्स, वाई एंड जेड, तो इसके 4 कॉलम बनाएंगे। तो ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये होगी इसके डेबिट साइड, ये होगी इसकी क्रेडिट साइड। यहाँ लिखेंगे हम पर्टिकुलर एक्स, वाई, जेड, पर्टिकुलर एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, और सबसे लास्ट में हम बनाएंगे कैश अकाउंट। अगर कैश अकाउंट हमारा मैच हो गया इट मीन्स हमारा क्वेश्चन सही। ठीक है, कैश अकाउंट लिख सकते हो या इसको बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसकी भी साइड लिख दो, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अब करना क्या है, आपको सबसे पहले बैलेंस उतारना है। क्वेश्चंस देखिए बहुत सिंपल है। हमने पहले लिख लिया कि कौन सा कैपिटल में जाएगा, कौन सा रियलाइजेशन में जाएगा, कौन सा लोन वाले में जाएगा और कौन सा कैश या बैंक अकाउंट में जाएगा। तो सबसे पहले एक्स की कैपिटल है, ये आपको दिख रहा है कि कौन से में जाएगा, ये कैपिटल में जाएगा, एक्स, वाई और जेड, तो तीनों कैपिटल लिख दूं मैं।
अब आपको पता है कि जब भी हम कोई बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफर होता है वो हमेशा अपोजिट साइड आता है। तो ये आपको लायबिलिटी आपको बताया लेफ्ट हैंड साइड है, तो जब हम ट्रांसफर करेंगे तो ये कैपिटल अकाउंट में राइट हैंड साइड चली जाएगी। तो आप इसको लिखोगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय बैलेंस, एक्स के कॉलम में 5 लाख, वाई के कॉलम में 5 लाख, जेड के कॉलम में 3 लाख। और जैसे जैसे कंप्लीट हो जाती है वैसे वैसे इसको मार करते जाएंगे कि भैया ये आ चुकी है हमारी। अब देखिए सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर किधर आएगा, रियलाइजेशन में आएगा। तो रियलाइजेशन में ये भी क्या होगा, राइट हैंड साइड जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए बाय सन्ड्री क्रेडिटर, कितने का है, 2 लाख का। ठीक है, जितने का है हम उतना अमाउंट लिखेंगे, बस आपको ट्रांसफर करना है, कुछ नहीं करना। अब एक आइटम बची है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो अभी हमने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है इन ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो यहाँ पे दे रखा है क्या, क्वेश्चन में चेक किए, कुछ रेशियो दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग, कुछ नहीं दे रखा। तो आप रूल याद कीजिए, इफ देयर आर नो एनी प्रोविजन रिलेटेड टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल। तो इक्वल 3 पार्टनर है तो 3 टुकड़े कर दो इसका 1,50,000 के। और ये आपको पता है जब इसको भी हम ट्रांसफर करेंगे तो ये भी किधर चला जाएगा, ये भी हमारा राइट हैंड साइड में चला जाएगा, लेकिन इसका नाम लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये कितना है 1,50,000 है, तो 1,50,000 का 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 50,000, 50,000 एंड 50,000। अब आप देखोगे, आप स्क्रीन पे देखते रहिए साथ साथ, क्योंकि क्वेश्चन कराएंगे तो मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहेगी, इसलिए स्क्रीन पे ध्यान रखिए। अब आप देखोगे कि लायबिलिटी साइड हमारी ट्रांसफर हो चुकी है सारी, जहाँ जहाँ हमारा अकाउंट आना था। अब एसेट साइड के में आते हैं, पहले फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज, ये है रियलाइजेशन अकाउंट में। अब आप देखिए ये ऑलरेडी कौन से साइड है, राइट हैंड साइड है। तो जब हम इसको रियलाइजेशन में लेके जाएंगे तो ये कौन सी साइड हो जाएगी, ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। और आपको पता है कोई भी अकाउंट होता है उसको हम 2 से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ लिखो 2 फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज। ठीक है, कितने का, 8 लाख का। 2 इन्वेस्टमेंट, ये भी इधर आएगा 2 लाख। 2 सन्ड्री डेटर, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ 2 डेटर, आप पूरा लिखिएगा सन्ड्री डेटर 1 लाख। स्टॉक 1,50,000। लोन टू वाई, अब आप देखिए ये लोन टू वाई, वाई एक पार्टनर है। आपको क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि जिसको लोन दिया है या लिया गया है वो पार्टनर है या नहीं है। अगर वो पार्टनर का वाइफ है, उसका फादर है, उसका ब्रदर है, तो उसमें नहीं आएगा, फिर वो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में ही आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वाई है, जब चेक कीजिएगा वाई पार्टनर है, लोन भी वाई को दे रखा है, तो हमारा लोन अकाउंट में आएगा। अब आप देखिए जो लोन टू वाई है ये हमारा बैलेंस शीट में कौन सी साइड दे रखा है, राइट हैंड साइड दे रखा है। और जब हम लोन अकाउंट में इसको ट्रांसफर करेंगे तो कौन सा साइड आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। आप साथ साथ चैट बॉक्स में डालते जाइए, इससे आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ लिखूंगा 2 लोन, कितने का है 1 लाख का। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक आपको पता है कैश अकाउंट में आएगा, ये भी राइट हैंड साइड दे रखा है, तो किस साइड डालेंगे हम, लेफ्ट साइड डाल देंगे। कितने का है, ये 3 लाख रुपए का है, तो यहाँ लिखेंगे 2 बैलेंस। आप यहाँ पे लोन का बैलेंस लिख सकते हो, लोन का बैलेंस है ये। ठीक है, 2 बैलेंस 3 लाख रुपीज कैश या बैंक, जो भी है, यहाँ बैंक है तो बैंक लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि हमने सारी ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर कर दिया बैलेंस शीट की। अब आप क्या करना है, ध्यान से देखना मेरे साथ, क्योंकि अभी हमारा मेन सिस्टम स्टार्ट होने वाला है। फर्म डिजोल्व हो गई और हम एसेट्स और लायबिलिटी को रियलाइज कर रहे हैं, मीन्स एसेट्स को बेच रहे हैं, लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखिए, एसेट्स का जितना भी पैसे में रियलाइज हो रहे उतना आपको लिखना है। क्वेश्चन में जैसे कहा रखा होगा वैसे ही आपको रियलाइज करना है।
चाहे 10,000 वाली फ्री में बिक रही है या 10,000 वाली 1,00,000 की बिक रही है तो 1,00,000 लिखना है, 10,000 वाली 5,000 की बिक रही है तो 5,000 लिखना है। उसको कोई नहीं ले रहा तो कुछ भी नहीं लिखना। आप इस चीज़ को ध्यान रखना है। हम रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, मीन्स हमारे को कितने रियलाइज हुआ वो चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने में हमें कहे उतने की हमें लिखना है। अगर किसी भी एसेट्स के रिगार्डिंग ये ना लिखा हो कि वो कितने में सेल हुई तो हम उसको मानेंगे कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम उसको मानेंगे कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। लेकिन लायबिलिटी में अपोजिट केस होता है। लायबिलिटी में जितना हमने पेड किया है वो आपको पेड करना लिखना है, लेकिन अगर कोई आइटम मिस है कि इसकी पेमेंट हुई है या नहीं हुई है, कंफ्यूज है, तो हमें उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। मीन्स लायबिलिटी को आपको हर हाल में पे करना है, एसेट्स आपके बिके चाहे ना बिके। सिंपल सी बात ये ध्यान रखनी है, लायबिलिटी को हर हाल में पे करना है, एसेट्स चाहे सेल हो चाहे ना हो, ठीक है। अब आप आ जाइए एडजस्टमेंट पे। X took the investment at a value of 190। अब जो भी रियलाइजेशन होता है वो हमेशा अपोजिट साइड होता है। जैसे ये जो आप देख रहे होंगे फ्री वर्ल्ड प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, ये चार, इसका रियलाइजेशन हमेशा राइट हैंड साइड होगा और ये सन्ड्री क्रेडिटर है, इसकी पेमेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होगी, ठीक है। तो करते हैं, देखते हैं। X took the investment at a value of 1,90,000। अब आपको ध्यान रखना है कि रियलाइजेशन के दो तरीके होते हैं, या तो कोई पार्टनर ले जाएगा या फिर वो बैंक या कैश के थ्रू बिक जाएगा। दो ही तरीके होते हैं। अगर बैंक या कैश के थ्रू बिकेगा तो हम उसका लिखेंगे बैंक अकाउंट, और अगर पार्टनर ले जाएगा तो उसकी जगह फिर बैंक ना लिखे, उस पार्टनर का नाम लिखें। जैसे ये देखिए, X took the investment at a value of 1,90,000। X ने 1,90,000 का इन्वेस्टमेंट दे दिया। अब आप देखिए इन्वेस्टमेंट किधर है, इस साइड। तो जब ये तो बेचेंगे तो अपोजिट साइड आ जाएगा, तो ये यहाँ लिखेंगे बाय। अब देखो कैश में बेचा है क्या, नहीं, किसने लिया, X ने लिया, तो यहाँ लिखेंगे बाय X कैपिटल। कितने का, 1,90,000 का। हमें इस चीज़ को कोई नहीं देखना कि ये पहले कितने का था, 2 लाख का था, 3 लाख का था, 10 लाख का था या 50,000 का था, नो मैटर। कितने का लिया है X ने या कितने का सेल हुआ है, ये मैटर करता है। तो स्टूडेंट्स कई बार क्या होते हैं, इस अकाउंट को बनाते बनाते हम रिवैल्यूएशन अकाउंट गलत कर देते हैं। रिवैल्यूएशन अलग चीज़ है, रिवैल्यूएशन में सिर्फ डिफरेंस चेक किया जाता है कि एसेट्स और लायबिलिटी को अगर हम रिवैल्यू करते हैं तो हमारा कितना बेनिफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। बट यहाँ पे हम उसको सेल कर रहे हैं, जितने का मिल रहा है उतने का ठीक है, क्योंकि हमारी फर्म बंद हो चुकी है, तो आपका इन्वेस्टमेंट जा चुका है। कैश रियलाइज वाज, देखो फ्री वर्ल्ड प्रॉपर्टी 9 लाख की हमारी सेल हुई है, तो सेल हुई है, कुछ नहीं मेंशन नहीं है कि पार्टनर ने लिया है क्या। तो सिंपल सी बात है, ये सारी एंट्री किस में आएगी, ये आएगी बाय बैंक अकाउंट में। अगर हम नीचे बैंक लिख रहे हैं तो बाय बैंक अकाउंट में। फ्रेंड्स इसमें कई बार बहुत गलती हो जाती है, यहाँ पे वो फ्री वर्ल्ड प्रॉपर्टी लिख देते हैं, जबकि फ्री वर्ल्ड प्रॉपर्टी नहीं आएगा, बैंक अकाउंट आएगा। आप इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि हम बेच रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, तो अब उसका दोबारा नाम नहीं आएगा। अगर आप दोबारा नाम लिख दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब फ्री वर्ल्ड प्रॉपर्टी आप ब्रैकेट में लिखोगे, फ्री वर्ल्ड प्रॉपर्टी, फ्री वर्ल्ड प्रॉपर्टी हमारी बिक गई 9 लाख की। सन्ड्री डेटर हमारा बिक गया 90,000 का, और स्टॉक हमारा बिक गया 1,40,000 का। तो ये यहाँ तक हो चुका है। अब आप चेक कीजिए ये कोई सीट से रही तो नहीं है। फ्री वर्ल्ड प्रॉपर्टी बिक गई, इन्वेस्टमेंट मिस्टेक से ले गया तो एक्स के नाम लिख दिया, ये कैश में बिक गया तो बैंक अकाउंट लिख दिया, डेटर कैश में बिक गया बैंक अकाउंट लिख दिया, स्टॉक भी बैंक अकाउंट में आ गया। मीन्स हमारी सारी प्रॉपर्टी, सारी एसेट सेल हो चुकी है। अब आ जाइए लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में हमारा एक क्रेडिटर है 2 लाख का। देखिए क्वेश्चन में कुछ देर का है, अगर देर का है ठीक है, नहीं तो हमें 2 लाख की पेमेंट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में देर का है, क्रेडिटर वर पेड ए डिस्काउंट ऑफ 5%। क्रेडिटर को हमने 5% डिस्काउंट काट के पे किया है। तो आप बताइए 2 लाख का 5% डिस्काउंट काटेंगे तो कितना रुपया आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा हमारा 10,000। मीन्स हमने कितनी पेमेंट की है, 1,90,000, 1,90,000 हमने पेमेंट की है किसकी, क्रेडिटर की। तो क्रेडिटर की पेमेंट की है तो ये क्या आ जाएगा, टू बैंक। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर लिखेंगे,
आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी रियलाइजेशन होता है तो या तो बैंक अकाउंट आएगा या फिर पार्टनर का नाम आएगा, इसके अलावा उस एसेट्स का या लायबिलिटी का नाम नहीं आता। अगर ये हमारा कितना का हो गया 1,90,000 का। और हमारा एक्सपेंसेस हो गया, एक्सपेंसेस आपको पता है ये भी देना होता है तो टू बैंक, ठीक है। बैंक में आप एक्सपेंसेस लिख सकते हो, कितने का हो गया 20,000। अब आप देख लीजिए कि फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, क्या हुआ यहाँ पे। अब आप इसको टोटल करेंगे तो आप इसका टोटल लगाइएगा 2,01,90 इसका, ये आ गया 15,20,000। तो ये इसका टोटल आ गया भाई, क्रेडिट साइड का आ गया 15,20,000, 15,20,000। तो जितना अमाउंट आपको पता है उतना अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे। अब जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस हमारा क्या आएगा, वो आ जाएगा हमारा रियलाइजेशन प्रॉफिट, वो आ जाएगा हमारा रियलाइजेशन प्रॉफिट। देखो यहाँ पे जगह नहीं है लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ रियलाइजेशन प्रॉफिट। अब कितना आएगा, आप इस चीज को टोटल कर लीजिए और ये आपका आएगा 60,000। तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बन चुका है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूज है? पहली बात तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। पहले हमने इसको ट्रांसफर किया, बाद में हमने इसको अपोजिट साइड में सेल कर दिया, एसेट्स को सेल कर दिया, लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया, और वो करा खर्चे भी लगे 20,000 के, तो खर्चे लिख दिया हमने। खर्चे आपको पता है जब पेमेंट करते हैं तो टू बैंक आता है, तो इसलिए हमने इसको टू बैंक कर दिया। अब हमारा यहाँ पे प्रॉफिट आ गया 60,000, ठीक है। अब 60,000 आपको पता है किस में जाएगा, ये जाता है कैपिटल अकाउंट। जैसे हम नॉर्मली रिवलेशन का या P&L अप्रोप्रिएशन का जैसे भी हमने ट्रांसफर देखा था, वो हमेशा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाता है। किस रेशो में जाता है, वही ओल्ड रेशो में। तो यहाँ पे मैं इसको 20,000 इसको लिख दूँ कैपिटल अकाउंट में, ताकि अभी जगह नहीं है तो बाद में इसका सही हो जाए। ये 60,000 देखो किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो कैपिटल अकाउंट में किधर जाएगा, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, क्योंकि अमाउंट कहाँ से आ रहा है, ये रियलाइजेशन से आ रहा है। कितना लिखूँ मैं, 20,000, 20,000 एंड 20,000, ठीक है। अब आप चेक करते रहिए। देखो ये ट्रांसफर है, ये बैलेंस शीट ट्रांसफर थी, ये भी बैलेंस शीट से ट्रांसफर है, इसको हमने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब बारी आएगी लोन अकाउंट की। अब लोन अकाउंट को आपको क्लोज करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल जो साइड ब्लैंक दिख रही है आपको, तो उसको आप क्या कर दो, बाय बैंक से बंद कर दो। इधर 1 लाख है तो इधर भी क्या आ जाएगा 1 लाख, बस क्लोज, ठीक है। सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बंद करेंगे, फिर पार्टनर के लोन अकाउंट बंद करेंगे। अब रियलाइजेशन अकाउंट में जहां जहां आपको कैपिटल दिख रही है वो आप कैपिटल में ट्रांसफर करो, जहां जहां आपको बैंक दिख रहा है वो बैंक में ट्रांसफर करो। अब आपको देखो यहाँ पे कोई कैपिटल नहीं है, यहाँ ये बैंक का अमाउंट है, ये भी बैंक का अमाउंट है, ये कैपिटल का अमाउंट है। अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे टिक लगा देंगे और इसको ले आएंगे कैपिटल अकाउंट में। किसके नाम से है ये, एक्स के नाम से है। तो एक्स का नाम देखिए कैपिटल अकाउंट में किधर है, साइड अपोजिट। तो ये अमाउंट कहाँ से आ रही है, रियलाइजेशन से आ रही है। एक्स के कॉलम में कितना है, एक्स का था हमारा 1,90,000, 1,90,000, इसको ब्लैंक छोड़ दो। और कहीं है कैपिटल अकाउंट, नहीं। अब देखो ये एंट्री बैंक की है, तीनों एंट्री बैंक की है, ये भी बैंक की है, ये भी बैंक की है। मीन्स हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बैंक की एंट्री बची है, तो बैंक में भी ट्रांसफर कर दो। देखो बैंक इधर कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में 190 और 20। तो जब हम बैंक अकाउंट में इसको ट्रांसफर करेंगे तो किधर ले जाएंगे, इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। क्या नाम लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 190 और 20,000, ठीक है। ये भी आपकी हो चुकी है। ऐसे करके सारे एंट्री को आप पास कर दीजिए आगे।
अब बैंक बाय बैंक है, ये देखो 9,90,000 एंड 140, ये आपको दिख रहा है राइट साइड है। तो जब हम इसको बैंक में लेके जाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे कहाँ से आ रही है अमाउंट, ये रियलाइजेशन से आ रही है। कितनी आ रही है, 9,90,000 एंड 140, तो ये आ जाएगा आपका 11,30,000। ठीक है, तो आप इसको इकट्ठा करके भी लिख सकते हो। अब आप चेक करोगे रियलाइजेशन अकाउंट, तो आपकी सारी अमाउंट इसमें पास हो चुकी है। देखो जो ऑलरेडी पास होके आई है उसको हमें नहीं उठाना, जो ऑलरेडी बैलेंस शीट से है, इसलिए मैंने जो व्हाइट इंक है वो सारी पासिंग वाली एंट्री है जो हमने ऑलरेडी उठाई है, तो उसको हम ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी ट्रांसफर है। जो मैंने रेड कलर से जो लिखा है एक्स कैपिटल बैंक, इधर वाला भी बैंक बैंक, और ये भी कैपिटल अकाउंट था 60,000, ये स्पेस ना होने की वजह से हमने 60,000 को डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया। नहीं तो हम 60,000 को हम क्या करते हैं, वहां पे लिखते हैं कि प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल एंड सी जेड कैपिटल, 20,000 20,000 एंड 20,000। और फिर आप इसको साइड देख लीजिएगा, क्योंकि जब पास करें तो साइड हमेशा चेंज होगी, अपोजिट आएगी। तो इस हिसाब से आपका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है पार्टनर के लोन की। लोन में देखिए एक साइड तो लोन अकाउंट लिखा है, एक साइड बैंक लिखा है। अब इसमें ट्रांसफरिंग जो ट्रांजेक्शन है वो कौन सी है, ये ट्रांसफर है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। ये बाय बैंक है 1 लाख का, तो आपको पता है बाय बैंक है, और जब इसको हम बैंक में लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 कितने का, 1 लाख का। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, कौन से अकाउंट से आ रहा है, पार्टनर लोन। अगर आपको नाम पता है तो नाम भी लिखते हो आप, कितने का, 1 लाख का। ठीक है, तो अब आप देखोगे ये अकाउंट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरे नंबर पे आता है हमारा अकाउंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट आप देखिएगा, क्लोज कर दीजिए इसको। क्लोज करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था, इसका टोटल कर दीजिए। ये आपका रहेगा 5,70,000, ये भी 5,70,000, और ये आ गया 3,70,000। ये अमाउंट इधर लिख दीजिए, 570 और 3,70,000। अब यहाँ पे 190 इसको लेस करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 बैंक। देखो जो भी अकाउंट होगा वो सारा बैंक अकाउंट से ही क्लोज होगा, यहाँ पे कोई बैलेंस बीडी सीडी कुछ नहीं आएगा। अकाउंट में जो भी बचे कुछ वो बैंक में डाल के उसको क्लोज कर दो। तो यहाँ पे 190 इसमें गया तो ये आएगा 3,80,000, ये 570 और ये 370। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो बैंक अकाउंट है इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी हमें कैश अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इस 380 को, 570 को, 370 हम क्या कर देंगे, हम ट्रांसफर कर देंगे। ये किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो बैंक में जाएगा तो किधर आ जाएगा, राइट हैंड साइड। कौन से अकाउंट से आ रहा है, ये कैपिटल से आ रहा है, तो यहाँ लिखो एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड कैपिटल। कितना, 3,80,000, 5,70,000 एंड 3,70,000। अब हमारा कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो चुका है, कैपिटल अकाउंट की सारी एंट्री पास हो चुकी है जहाँ जाना था। अब आप कैश अकाउंट का टोटल कर दीजिए और ये अकाउंट आपका हमेशा इक्वल आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम है तो फिर बताइएगा, है ना। तो ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की वीडियो को आप 2 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका फोकस होना बहुत जरूरी है। अगर आपने क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए स्किप किया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कहाँ थे और क्या हो गया। बस पासिंग करना, आपको एक एंट्री से दूसरी एंट्री को आगे पास करते जाना है बस। और पासिंग का रूल आपको पता है, हमेशा अपोजिट साइड आता है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड वाली आइटम राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड वाली आइटम लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो बस ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। सीक्वेंस आपको याद रखना है, पहले रियलाइजेशन अकाउंट, फिर पार्टनर का लोन, फिर कैपिटल और फिर बैंक अकाउंट। अगर लोन नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, फिर रियलाइजेशन, कैपिटल अकाउंट और कैश में। सबसे पहले बैलेंस शीट को आप फॉरवर्ड कीजिए, जैसे हमने बैलेंस शीट को फॉरवर्ड किया था। बैलेंस शीट में लिख लीजिए ऐसे कि कौन सा बैलेंस
किस किस अकाउंट में जाएगा उसको ट्रांसफ़र कर लीजिए। सबसे पहले ये काम कर लीजिए। फिर आपको रिलाइजेशन अकाउंट में आपको एडजस्टमेंट इंटर करनी है, कौन सी एसेट्स कितने की सेल हुई, कौन सी लायबिलिटी कितने का पे हुई, वो हमने कर दिया। अब आप रिलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। रिलाइजेशन अकाउंट का जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और कैपिटल अकाउंट हमेशा बैंक अकाउंट से क्लोज होता है और लोन अकाउंट में हमेशा बैंक से क्लोज होता है। ठीक है, फिर आपको जहाँ बैंक दिख रहा है वो बैंक में ले जाओ, जहाँ कैपिटल अकाउंट दिख रहा है वो कैपिटल अकाउंट में ले जाओ। अल्टीमेटली आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है।